So now another important thing in chemistry is molecule. After atom and element, let's move forward with molecule. Now what is this molecule? Molecule is something when two or more than two atoms of same kind combined together, they can form a molecule. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक ही तरह के कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन is combining with another atom of oxygen. O is the symbol of oxygen, so I have put O there. Next, when these two atoms of same element combined together, they converted in the form of molecule. ये क्या है? This is also kind of pure form because atom क्या है? सेम है, सेम तरह का हमें क्या मिल रहा है आगे? मॉलिक्यूल मिल रहा है. So another example is nitrogen. N is the symbol of nitrogen. नाइट्रोजन का एक एटम व्हेन कंबाइनिंग विद द अनदर एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो हमारे पास क्या मिलेगा? N2 मॉलिक्यूल. अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब मैंने आपको एटम का डेफिनेशन कराया, मैंने बोला है डेफिनेशन ऑफ एटम इज smallest particle which may or may not have independent existence. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इस वजह से हम जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होएगा कोई भी एटम हमारे पास, तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा लाइक दिस. फॉर एग्जांपल हमने देखा कार्बन कैन एग्जिस्ट लाइक दिस. कार्बन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी रिटन एज दिस. फॉर एग्जांपल Cl2 की बात करें, क्लोरीन ऑलवेज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. Fine. तो some atoms are unable to exist in the independent form because वो stable नहीं होते. क्यों नहीं होते? Slow and steady when we are doing these all things, तब आपको clear हो जाएगा. हम balance ही पढ़ेंगे in our next chapters. But still now you need to understand basic चीज जो कि है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन दीज ऑल द थिंग्स विद केमिस्ट्री. बिकॉज अभी जो हम पढ़ेंगे आगे उस सब चीजों में आपको मॉलिक्यूल से डील करना है, कंपाउंड से डील करना है, एटम और एलिमेंट से डील करना है. तो ये बेसिक्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ. अब ये क्यों बनता है, क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो पाता, वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड देन वी आर कमिंग टू नो कि हाँ ऐसी चीज क्यों है. बिकॉज वैलेंसी जब चैप्टर में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन यू विल बी एबल टू नो दीज ऑल थिंग्स. तो अभी के लिए समझो कि जब दो या दो से ज्यादा सेम तरह के, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर, दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज कंपाउंड. अभी कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और molecule also. You can see the definition here. When two or more than two molecules और atoms, इसमें molecule भी combine हो सकता है और एटम भी कंबाइन हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड. दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा अभी. मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम्स बट इन ओनली एटम्स एंड ओनली एटम. बट इन केस ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो टेक पार्ट एंड एटम कैन ऑल्सो टेक पार्ट, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फाइन. एंड दे कैन फॉर्म कंपाउंड. एग्जाम्पल वी कैन सी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. O2 का एक मॉलिक्यूल है. O2 दो ऑक्सीजन के एटम है, मतलब मॉलिक्यूल है, नॉट ऑक्सीजन ओनली. दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. O2 when combined with carbon atom. Carbon is one only here, so that's why carbon is written as atom. It can combine together and they can form CO2. CO2 फॉर्म हुआ यहाँ पे, जो कि एक कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है? एलिमेंट में इसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल और एक डिफरेंट मॉलिक्यूल और एटम जो है वो कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज H2. फॉर एग्जांपल H प्लस H जब होता है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, वन एटम फ्रॉम वन हाइड्रोजन, अनदर एटम फ्रॉम अनदर हाइड्रोजन, दे मिक्स टुगेदर एंड गिव H2, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है. और यही मॉलिक्यूलर फॉर्म जब कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के मॉलिक्यूलर फॉर्म से Cl2 के साथ, Cl प्लस Cl, this is the symbol of chlorine. When they combine together, ये फॉर्म कर रहे हैं Cl2, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है क्लोरीन का. फाइन. तो जब ये दोनों चीजें मिक्स करेंगे हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज HCl. फाइन. 2HCl मोलैरिटी में आ रहा है हमारे पास, बिकॉज उस साइड भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो क्लोरीन, उसको बैलेंस करने के लिए. बैलेंसिंग वी कैन ऑल्सो डू लेटर. बट द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. मॉलिक्यूल क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू एटम ऑफ सेम काइंड कंबाइन टुगेदर, दे आर गिविंग अस मॉलिक्यूल. व्हेन द डिफरेंट मॉलिक्यूल और एटम, two or more than two molecule of different kind or atoms of different kind combined together, they can form compound. इतना सा डिफरेंस है दोनों में. अभी जो हमने पढ़ा
बेसिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, देन द बेसिक थिंग्स जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं केमिस्ट्री के, जो 4 चीजें, दैट इज एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ये चारों चीजें जो हैं, अभी हम आगे जब कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, चैप्टर्स पे जाएंगे, तो वी नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तभी हम इजीली वो चीजें समझ पाएंगे। फाइन, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे केमिस्ट्री का, और उसी से क्या बन रहे हैं, एलिमेंट बन रहे हैं। और एलिमेंट्स आगे क्या दे रहे हैं हमें, एटम्स निकाल के अपना। सेम तरह का एटम जब कंबाइन होएगा तो बनेगा हमारे पास मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट तरह का एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो बनेंगे कंपाउंड्स। फाइन, so let's move now with the chapter.